हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ऑलरेडी आपने इस यूट्यूब थंबनेल देख लिया होगा कि वीडियो बेसिकली हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी मई 24 स्टूडेंट्स हैं या जो भी मई 24 के लिए मेंटरशिप ज्वाइन करने वाले हैं, जो आफ्टर रिजल्ट बैच काफ़ी धमाकेदार स्टार्ट होता है, तो उनको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। बिकॉज मेरे पास काफ़ी डाउट्स आते हैं, सर क्या चेंज हुआ है, हम कैसे अप्रोच करें नया सिलेबस में, क्या क्लासेज लेनी होगी, क्लासेज नहीं लेनी होगी, क्या बुक्स हमें चेंज करने होंगे। तो एक एक क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में हम ग्रुप 1 को पहले टारगेट करें, फिर ग्रुप 2 के सब्जेक्ट को नेक्स्ट वीडियो लेंगे, बिकॉज वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता। देखो मैंने यहाँ पे कंपेयर करके रख दिया है, तो आपको अच्छे समझना है, मैं अच्छे से समझाऊंगा भी तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा मई 24 के लिए, जो आपको कान खोल के सुनना है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि पेपर कुछ इस टाइप का ही होने वाला है। सर सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, ठीक है, आराम से चलते हैं। सबसे फर्स्ट पेपर हम लेते हैं अपना एफआर, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। सर यहाँ पे क्या हुआ है, ओल्ड न्यू में क्या चेंजेस हुए। बेसिकली अब मई 24 में बाय डिफॉल्ट सब नया स्कीम में आने वाले हैं, मतलब कुछ भी ओल्ड जैसा नहीं रहा। पहले क्या था, ओल्ड न्यू साथ चल रहा था पैरेलल, फिर बाद में ओल्ड वाले को कन्वर्ट करके न्यू है। अब जो नवंबर 23 के बाद मई 24 अटेम्प्ट करे, सबको न्यू सिलेबस में आना है, ठीक है। सर एफआर आपका, मैं पेन चेंज कर देता हूँ जो आपको आइडिया हो जाए। सर एफआर आपका, ठीक है, ये आपका एफआर न्यू, इधर न्यू रहेगा, इधर ओल्ड रहेगा, ठीक है। तो एफआर आपका लगभग सब सेम है, ठीक है, लगभग सब सेम है एफआर में। तो सर चेंज क्या हुआ है, चेंजेस आपके जो पुराना ओल्ड था उसमें आपका सीएसआर था, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका इंटीग्रेटेड वाला एक चैप्टर था। बेसिकली दोनों कोर थ्योरी चैप्टर्स थे। सर वेटेज क्या था इसका, 6 to 8 मार्क्स का वेटेज था। तो सेम, मतलब पहले तो जितने चैप्टर आप पढ़ते आए हो ना, सब सेम है, मतलब आंख बंद करो सोचो कि जितने चैप्टर थे सब सेम है। चेंजेस क्या, उस पर ध्यान देते हैं। सीएसआर पहले था, इंटीग्रेटेड पहले था, इसको चेंज करके आईसीआई ने अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी लाया, ठीक है, जो कि आपका थोड़ा सा आईटी वाला उसमें लगेगा आपको, ठीक है। और दूसरा आपका प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए सीए, मतलब यहाँ पे पढ़ के आपको ऑडिट की याद आ जाएगी। सर क्लॉजेज है, अंदर क्लॉजेज पढ़ने पड़ेंगे। एक अकाउंटिंग आपको केस देगा एंड आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे सीए से कौन सा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ लास्ट में कंक्लूड करते हुए। तो अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर में, एलडीआर मैंने इंकॉर्पोरेट किया था उस चैप्टर को भी। तो बेसिकली क्या हुआ सर, समझो सीएसआर की जगह पे आप ये समझ लो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी आया, और इंटीग्रेटेड जगह पे समझ लो प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए सीए। यहाँ पे ऑडिट की याद आ जाएगी, बिकॉज थोड़ा सा आपको क्लॉज को आइडिया लेना पड़ेगा। 6 to 8 मार्क्स गया, 6 to 10 मार्क्स का आया, लगभग 6 से 10 नंबर का वेटेज इसका होने वाला है नया सिलेबस में। इसके अलावा सर ईपीएस इंटरिम सब सेम है, सब लगभग लगभग क्वेश्चन सारे सेम है। तो पहला डाउट आता है, क्या क्लासेस हमें नहीं लेनी पड़ेगी। नो नीड। अगर आपने क्लासेस ले रखा है तो आपको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा, बिकॉज देखो पहला अटेम्प्ट बोला जाता है कि स्टडी मैट से आता है, बट ये नहीं है कि स्टडी मैट में आपको 40 क्वेश्चन है, नहीं, स्टडी मैट में भी 1000+ क्वेश्चन है। 900 1000+ पेज का आई थिंक स्टडी मैट है आपका। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, मोर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा चेंजेस इन दो चैप्टर में, और इन दो चैप्टर में तो आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं फैकल्टी इसको प्रोवाइड कर दी, नहीं भी करेगी तो आप सेल्फ इसमें 5-6 क्वेश्चन से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। इतना भी चेंज नहीं है, उसको मैं बोलूँ तो 5% का लगभग लगभग चेंज है, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है। अब समझो और सिलेबस में और क्या चेंज है सर, एमसीक्यू आपका ऐड हो गया 30 मार्क्स का। मतलब अब सर एमसीक्यू किस लेवल पे आएंगे, जीएफआरएस वाले जो एमसीक्यू होते थे क्या वो हमारा हेल्प करेगा। देखो जीएफआरएस का जो एमसीक्यू होता था ना, वो 25 मार्क्स के वेटेज का होता था। तो एक चीज तो क्लियर है कि इस टाइप के इतने बड़े एमसीक्यू तो नहीं है, उसमें हो सकता है कोई छोटा केस स्टडी आपको दिख जाए, बट इतना बड़ा तो नहीं दिखेगा। तो सर चांसेस क्या है, क्या केस स्टडी आएंगे। देखो जब तक पहला एमटीपी रिलीज नहीं हो जाता ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते कि हाँ इस टाइप के एमसीक्यू इस टाइप के। बट अगर हम पास्ट कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्स को देखते हुए चेक करें, तो जैसे सीएमए के पेपर्स देखे हम वहाँ पे, तो वहाँ पे 1 or 2 मार्क्स एमसीक्यू पूछते थे, जो कि बेसिकली इंडेक्स 12 36, जो आपका इंटरव्यू में 110 पीपी, इंडेक्स 2 इन्वेंट्री, और 33, यहाँ से काफी एमसीक्यू बनते थे। तो यहाँ से हो सकता है कि अभी मे बी, क्योंकि अभी ऐसे भी अभी टाइम एग्जाम को मे बी शायद हो सकता है 1 महीना का पॉज में मिले, अभी कुछ भी नहीं, रूमर्स पे जाना है। एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि 1 महीना एक्स्ट्रा मिले इलेक्शंस को लेके, बट अभी आप अपने प्रिपरेशन मई के हिसाब से ही करना। तो सर यहाँ पे ऐसे ही हो सकता है कुछ एमसीक्यू बुकलेट निकाले एफआर एंड एसएफएम को देखते हुए, एएफएम को देखते हुए, तो आपको आइडिया हो जाए। जैसे लॉ में क्या होता था ना, 1-1.5 पेज का केस स्टडी, देन 4-5 ऑप्शंस, तो अच्छा केस स्टडी था 10 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए। बट जीएफआरएस वाले थोड़े से कम चांसेस, बिकॉज वो अकेला 25 नंबर का है, फिर उसका छोटे छोटे एमसीक्यू नहीं पूछ पाएगा। तो पहले तो आपको दिमाग लगाना है कि छोटे वाले एमसीक्यू करना है, जो 1 और 2 मार्क्स होंगे, ये अगर 10-15 ही पूछ दिया तो आपका अच्छा खासा गेम बन जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा आपको हो सकता है कोई कैलकुलेशन दे दे, लास्ट बोले कि इसका आंसर क्या है। जैसे मैंने देखा हूँ 1-2 एमसीक्यू पूछता है, जैसे आपने मान लो इंडेक्स 102 का क्वेश्चन सॉल्व किया,
जो बुक में करते हो उसमें क्या करेगा, सिर्फ क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन बताएगा, बताओ इसका एमसीक्यू क्या आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या आएगा, या यहाँ पे ईपीएस या डाइल्यूटेड पोर्शन कितना आएगा, ठीक है। तो जिसने अपना प्रैक्टिकल पार्ट भी अच्छे से किया है वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीक्यू डील कर रहा है तो इसके छोटे छोटे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकता है। इसका एमसीक्यू बुकलेट निकालूंगा, ऑलरेडी मैंने एएफएम में एलडीआर में दिया है, एफआर के एलडीआर में नहीं दिया बिकॉज उसको मैं अलग से निकालूंगा। ऑडिट के एलडीआर में एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी है। तो सर समझ आ गया आपको, ओवरव्यू मिल गया कि एफआर में आपको सीएसआर इंटीग्रेटेड की जगह पे अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी एक चैप्टर ऐड हुआ है, एंड प्रोफेशनल एथिक एंड ड्यूटी ऑफ सीए चैप्टर ऐड हुआ है, जो कि 6 to 10 मार्क्स का वेटेज आएगा। 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। अभी कुछ आइडिया नहीं है किस टाइप के एमसीक्यू, ऐसा नहीं कुछ बड़े एमसीक्यू नहीं निकाले जिसका पैटर्न देखा जाए, बट स्टिल हम ये बिलीव कर सकते हैं कि कुछ एमसीक्यू आएंगे आईसीए के साइड से, एमटीपी में आइडिया दिख जाएगा। अदरवाइज 1 or 2 मार्क्स एमसीक्यू आप यहाँ से बनाओ, या जब प्रैक्टिकल बनाते हो तो अच्छे से बनाओ, कॉन्सेप्चुअली बनाओ, क्योंकि आपको ऑप्शंस में दे देगा, फिर आपको आंसर निकालना होगा रफ कैलकुलेशन करके। सर एक चीज और समझो, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। अब ये भी नहीं हो सकता पुराना पैटर्न टाइप का, तो यहाँ पे ऐसे ही 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बनाएगा, मतलब हर क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स के वेटेज का होगा। तो मान लो एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का वेटेज है तो उसमें ए बी सी है, तो 644 का वेटेज हो सकता है। तो छोटे क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं एसएफएम। पहले आपका एसएफएम था, यहाँ पे आपका एएफएम हो गया नया सिलेबस में, ठीक है। अभी मैं आपके सामने एडिट कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो कि नाम चेंज हुआ है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ है। सब सेम सेम, मतलब जो पढ़ रहे हो सब सेम है, चेंजेस क्या है बस उसको चेंजेस ध्यान देखना। आपका यहाँ पे कोई कैपिटल बजटिंग का चैप्टर नहीं था, ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल बजटिंग का चैप्टर ऐड हुआ है। अब सर कैपिटल बजटिंग चैप्टर ऐड हुआ है तो उसका वेटेज क्या हो सकता है, 8 to 16 मार्क्स, बिकॉज एफएम में आईसीआई इसको वेटेज देता था। इंटर के एफएम का चैप्टर था कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा भी होगा इंटर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। तो सर बस एक चैप्टर आपका एडिशन हुआ है, पोर्टफोलियो वही है, डायरेक्टिव्स वही है, फॉरेक्स वही है, रिस्क मैनेजमेंट भी है आपका, आपका मर्जर्स भी है, आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन है, ठीक है। तो आपका इक्विटी बॉन्ड सब सेम है। तो सर दो चीज आपको आया क्या, हम एफआर एसएफएम वाली बुक हम कॉमन जो करते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, यस आप अपना वो चीज फॉलो कर सकते हो, अपडेटेड बस आरटीपी ओटीपी देख लेना। अगर आपको स्टडी मैट भी करना है तो मेरे हिसाब से आप जो क्वेश्चन बैंक उसको देखना, बिकॉज आईसीआई का स्टडी मैट से 70-80 पूछता है, तो 10-20-30 मार्क्स आपको ओल्ड वाले जो आपका जो नवंबर 23 तक देते थे ना वहां से पीएम या मान लो आरटीपी से पूछ सकता है। तो इट्स बेटर कि कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक पे जाओ, अदरवाइज आप एसएम प्लस एलडीआर भी बना रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। स्टडी मैट प्लस एलडीआर, एलडीआर में कैपिटल बजटिंग मैंने ऐड किया, अपडेटेड बनाया मई 24 के हिसाब से। पहले एमसीक्यू नहीं था, अब एएफएम में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। इसके रिगार्डिंग मैंने चैप्टर वाइज अच्छे खासे 15-20 एमसीक्यू एलडीआर में डाले, दैट्स व्हाई एलडीआर 170 पेज का है, टोटल 130 डिस्क्रिप्टिव है, प्लस इंपॉर्टेंट आपको आई थिंक 100 एमसीक्यू मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस पर्पस से होंगे चैप्टर वाइज मिला के, जिसमें बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स एंड कैपिटल बजटिंग सब चैप्टर मिला के, तो अच्छे खासे प्रैक्टिस आपका हो जाएगा वहाँ पे। ओल्ड पैटर्न जो आपका था बेसिकली 8-8-4, कि मान लो 1A 8 मार्क्स का, 1B 8 मार्क्स का एंड 1C 4 मार्क्स का। जो 1C होता था या 2C 3C 4C जो भी है वो आपका थ्योरी क्वेश्चन होता था, जो स्टार्टअप सिक्योराइजेशन, एंड आपका 8-8 का पैटर्न था। कभी कभी आईसीआई फर्स्ट क्वेश्चन में 10-6-4 पूछता था, बट पैटर्न मोस्टली 8-8-4 आईसीआई ने फॉलो किया है न्यू अटेम्प्ट में काफी बार, 190% टाइम्स यही फॉलो किया है। तो सर इसमें क्या है, अभी सस्पेंस है, ठीक है, बिकॉज 30 मार्क्स का एमसीक्यू, अगेन एमसीक्यू के लिए वही मैं बोल रहा हूँ, 1 मार्कर 2 मार्कर, या मैं देखता हूँ कि जैसे आप म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन दे दिया, बताओ क्लोजिंग एनएवी कितना है, तो कैलकुलेशन पार्ट प्रैक्टिकल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थोड़ा सा मैं सजेशन दे रहा हूँ, सजेशन को बहुत अच्छे से सुनना। रेस्ट चांसेस है मेरे साइड से 644 का आपको क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए छोटे क्वेश्चन जो है ना, जो छोटे क्वेश्चन है जैसे आपका डर्टी प्राइसिंग वाला क्वेश्चन, लेटेस्ट एमटीपी में आईसीआई आपको टेस्ट दे रहा है कि रेडी हो जाओ, आने वाले नया सिलेबस में आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो छोटे क्वेश्चंस को काफी आपको कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। सर 644 का एक पैटर्न बन सकता है, या 8-6 का, एंड सेपरेट कोई एक क्वेश्चन, जैसे आपको इंटर के कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 6 जो आता था वो थ्योरी के लिए आता था, तो इस टाइप का दे सकता है कि थ्योरी को आपको एक अलग से दे देगा कि हाँ 6A B C D या 4-4 मार्क्स का, या जो भी है 6-4-4 करके ऐसे करके आपको थ्योरी के लिए दे सकता है, ठीक है। शायद इनकॉर्पोरेट ना हो प्रैक्टिकल के साथ, तो एक अलग से क्वेश्चन निकाल के दे दे, जैसे कॉस्टिंग में चलता है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू में थ्योरी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सिक्योराइजेशन सबसे पहले किस बैंक ने किया था, सिटी बैंक एंड ऑल, तो थोड़ा थ्योरी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आपको एसएफएम एंड एफआर में कम से समझ आ गया आपको कि सीएसआर इंटीग्रेटेड जगह अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ओल्ड बुक आप फॉलो कर सकते हो, मेरे सजेशंस के हिसाब से थोड़ा सा ओल्ड बुक फॉलो करना, अदरवाइज एसएम प्लस एलडीआर देखना जो एलडीआर स्टूडेंट देते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी ऑथर का फॉलो कर सकते हो, मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा, बिकॉज उसमें ऑलरेडी एसएम कवर होता है एंड आपका आरटीपी एमटीपी होता है, तो ऐसे कुछ टेस्ट भी करेगा, तो नवंबर 23 तक का जो ओल्ड बोलते हैं ना उसमें से कुछ एमटीपी आरटीपी उठाएगा, बिकॉज नया में तो अभी कुछ आएगा नहीं, जो आएगा फर्स्ट टाइम ही आएगा, तो एसएम ही आपके पास, तो अच्छे से
एटलीस्ट कवर करना, जो भी आप फॉलो करते रहे हो। क्लासेस की नीड है तो कैपिटल बजटिंग मेरे हिसाब से मोस्टली ऑथर ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो आप वहां से भी देख सकते हो। सर सारा गेम तो यहाँ पे आके फंसा है ऑडिट में। और सर ऑडिट में हुआ क्या है पहले आप ये बताओ। सारा गेम यहीं पे फंसा है, मैं सच बता रहा हूँ, प्रॉपर गेम यहीं फंसा है। चलो पहले मैं समझाता हूँ कि डिलीशन में हिसाब से क्या क्या हुआ है, ठीक है। पहले समझो सेम को सेम बताऊंगा, क्या क्या सेम उठ गया है, पूरा चैप्टर बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्लासेस की नीड है या नहीं है। अब जो नवंबर 23 तक क्लासेस करते आए ऑडिट का, जिन्होंने मई 24 के लिए जाना है, क्या उसको क्लासेस लेनी पड़ेगी, क्या है वो सब समझाता हूँ। पहले सेम को हटाओ, पहले डिलीशन में क्या क्या हुआ है। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिलीट, काफी टफ चैप्टर, काफी लिमिट्स वाला चैप्टर, काफी याद करने वाला चैप्टर, चलो डिलीट। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट डिलीट, सी कैटेगरी चैप्टर आ जाता था एक दो अटेम्प्ट में, ठीक है। पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू, काफी इसमें भी काफी लिमिट्स लिमिट्स होते थे, डिलीट। लाइबिलिटीज ऑडिटर सी कैटेगरी, बट स्टिल चैप्टर था, लास्ट में आईसीए ने दो क्वेश्चन पूछे लास्ट बैक टू बैक अटेम्प्ट्स में। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट डिलीट, इस टाइप का चैप्टर आया बताऊंगा, बट उसमें क्वेश्चन काफी नए हैं, ठीक है। एक कैटेगरी चैप्टर था, हर एग्जाम में 5 मार्क्स का, किसी एग्जाम में 10 मार्क्स तक का। कंपनी ऑडिट करके चैप्टर डिलीट हुआ है, बट कंपनी ऑडिट का कुछ कुछ पार्ट आपको बताऊंगा कहाँ पे आ रहा है। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, जो कि बेसिकली टैक्स ऑडिट के नाम से जाना जाता था, डिलीट। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस डिलीट। सर सब डिलीट हो गया? नहीं, सब डिलीट नहीं हुआ है, बेसिकली ये डिलीट हुआ है तो ऐसे कुछ जा देता, मतलब जा रहा है ना, कुछ लाता भी है, ठीक है। पहले आपको समझ आ गया इन चैप्टर्स को काटना है। जो आप ओल्ड बुक फॉलो कर रहे हो, मेरे हिसाब से ओल्ड बुक मत फॉलो करना, आप नया अपडेटेड बुक ले लो, जिस भी ऑथर से पढ़ता है उनका नया बुक ले लो, ठीक है। आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा मैं ये बताता हूँ। सर समझो, पहली बात की सेम क्या है, मतलब टोटल यहाँ पे टोटल चैप्टर, मतलब जो आपके स्टडी मैटर है सब मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले जो एकदम सेम है, और जब भी ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करो, जो सेल्फ पढ़ने वाले हैं वो इसी पैटर्न में स्टार्ट करना, या इसी तरीके से जो दिया हुआ सेम सीक्वेंस पहले इसको करना, बिकॉज जब आप एग्जिस्टिंग चीज वापस से पढ़ के करते हो ना तो अच्छे से रिटेन हो जाता है। फिर नया वाले टॉपिक्स को ना हिट करना, उसमें अगर सेल्फ करने में टाइम भी लग गया तो कोई बात नहीं, अगर उसमें हम एक महीने में करते हैं 5-6 चैप्टर्स नए कुछ है तो हम कर लेंगे। सबसे पहले समझो क्या क्या सेम है। सर ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन, जो आपका चैप्टर 2 था ओल्ड में, सेम उठ के आया है, ठीक है। मेटरलिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, चैप्टर 3 जो था सेम उठ के आया है। ऑडिट ऑफ सीएफएस, ठीक है, जो कि आपका ऑडिट ऑफ सीएफएस था, बस उसका नाम चेंज करके ग्रुप ऑडिट कर दिया गया है, सेम उठ के आया है। बैंक एंड एनबीएफसी को मर्ज करके एक चैप्टर कर दिया है, जो पहले भी बैंक एंड एनबीएफसी था, ठीक है, सेम उठ के आया है। पीएसयू सेम उठ के आया है। मतलब आप इसको खुद से भी आराम से पढ़ सकते हो जिन्होंने नंबर 20 से क्लासेस ली है। जो क्लासेस नहीं लिए फिर तो नया सिलेबस में क्लासेस लेंगे, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस, बहुत वीडियो मिल जाएंगे, ये सब चैप्टर्स के इतने वीडियो यूट्यूब मिल जाएंगे, आप आराम से यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सेम उठ के आया है। प्रोफेशनल एथिक्स सेम उठ के आया है। मतलब मैं अगर बताऊं 100 मार्क्स को मैं अगर कन्वर्ट करूं यहाँ पे, तो 40 टू 60 मार्क्स तक का कंटेंट लगभग लगभग सेम है, ठीक है, लगभग लगभग सेम है। सर फिर विथ मॉडिफिकेशन, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन कहाँ पे हुआ समझो। पहले भी इंटरनल ऑडिट, ये जो आपका चैप्टर है ना, कहाँ गया, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, इसके ऊपर आता था एक इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड किया, मतलब मॉडिफाइड किया है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट को लिमिट्स, इंटरनल ऑडिट के मतलब स्कोप एंड ऑल थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। पहले इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट के साथ होता था, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। सर यहाँ पे तो डिट्टो कंटेंट आपको लगभग लगभग सेम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे, अब देखो ऐसे में बहुत बड़ा चेंज है। ऐसे आपका शायद हो सकता है कि अब थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का है, जो पहले 16 टू 20 मार्क्स तक का होता था, अब हो सकता है 30 मार्क्स तक का जाए, या इवन 30 से 34 मार्क्स तक का जा सकता है। इंटर अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो इंटर में ना ऐसे रिगार्डिंग चैप्टर्स थे, जैसे मान लो ऐसे 240 है, फ्रॉड हो गया, इसको एक जगह बाइफरकेट करके डाल दिया है। 200 के सीरीज को चैप्टर 2 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करके इधर डाल दिया, ठीक है। तो ये इंटर वाला कॉन्सेप्ट आईसी ने फाइनल में उठा के लिया, मतलब पहले स्टूडेंट के पास क्या था, ऐसे में ऑथर के नोट्स होते थे, उसको देख के पढ़ता था। नाउ ऐसे जब थोड़ा सा ना चैप्टर वाइज एक्सपैंड एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट आईसी ने प्रोवाइड किया है। अब देखो आईसी जो बोलता है एग्जॉस्टिव है, बट पता नहीं एग्जाम जब तक ना क्लियर हो, जब तक एग्जाम ना आए, पेपर ना देखे, तब तक पता नहीं चलेगा। बट आईसी ने क्या किया सुनो, पहले जो ऐसे थे उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्लियर नहीं था, मतलब प्रोनाउंसमेंट दे दिया एंड बोला आप जो पढ़ना है इससे पढ़ लो, या टीचर्स के रिगार्डिंग जो आता था एक्सपीरियंस के हिसाब से 10-20 अटेम्प्ट के कितने पार्ट है ऐसे पूछता है, सारे ऐसे में हम ये चीज करते थे, ठीक है। नाउ अब समझो क्वालिटी कंट्रोल एक चैप्टर ऐड हुआ है, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब जो आपको एसेज में ध्यान रखना है वो क्या है, आईसी ने उसको चैप्टर वाइज बांट दिया है। अब जैसे एक चैप्टर नाम दे दिया आपको क्वालिटी कंट्रोल,
जबकि उसके अंदर कंटेंट SQC 1 और SF 220 का था। मतलब सर अगर ये दोनों ऐसे किसी ने पढ़ रखा है तो ये क्वालिटी कंट्रोल को डील कर सकता है, थोड़ा मोड़ा आपको मिलेगा बिकॉज लिस्ट IC ने तो बढ़ाया है, तो आपको अंदर का क्वेश्चन एंड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल, जिसमें ऐसे 240, 50, 60, 299 जॉइंट ऑडिटर का एंड 402 थोड़ा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला IC ने इसको यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। फिर ऑडिट एविडेंस 500, 501, 505, 510, 530, 550, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आपने सर पहले 505 नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। 510 नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। 501 नहीं पढ़ा है? ऑब्वियसली पढ़ा है। 530 भी पढ़ा है आपने, ठीक है। 550 भी पढ़ा है। तो सर समझना क्या है इसमें? समझना यही चीज है कि IC ने क्या किया, थोड़ा सा चैप्टर वाइज बांट दिया चीजों को। तो मतलब आपको पढ़ना तो वही वाला है जो आपने पहले पढ़ा है, बट अंदर जाके थोड़ा देखना पड़ेगा क्या कहीं कंटेंट ऐड हुआ है, क्वेश्चंस क्या क्या IC ने फ्रेम किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी सेल्फ कर सकते हो। कंप्लीशन एंड रिव्यू 560, 570, 580, 450 लगभग वही सेम है, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग में आपको 700, 701, 706, 705, 720, 710 वही तो पढ़ना है। कंपनी ऑडिट का थोड़ा सा आपको यहाँ मिलेगा, रिपोर्टिंग के हिसाब से 143 हो गया, तो 2-3 सेक्शन आपको मिलेंगे, कार्डों पे थोड़ा मिलेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। अब समझो, मतलब आपका यहाँ तक जो है ना, मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे, आपके मॉड्यूल में चैप्टर के नाम इसी तरीके से है, तो देख रहे हो यहाँ तक वो एसेज में क्या हुआ, रिश्ता वही सोच नहीं, आपको चैप्टर वाइज बाइफरकेट कर दिया चीजों को, ठीक है। ऊपर क्या किया इसे ने, ये लगभग आपको सेम बताया मैंने, यहाँ पे मॉडिफिकेशन के साथ इंटरनल ऑडिट आया एंड ऐसे आया। अब सर एकदम नया क्या आपके लिए, नया कितना पढ़ना है पहले गिनो। स्पेशलाइज एरिया, ऑडिट रिलेटेड सर्विस, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस सर्विसेज, डिजिटल ऑडिटिंग एश्योरेंस, इमर्जिंग एरिया। अब इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, जो नए बच्चे क्लास लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो ओल्ड आ रहा है आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये गिन के 6 चैप्टर है, अंदर के पेजेस गिनूँ तो 100, 120 समथिंग, 150 समथिंग जाएंगे इफेक्टिव वे में। अगर आप डेली मैं बोलता हूँ कि 2 घंटे भी इसको लास्ट में दोगे ना, 3 घंटे भी, तो ये 6-7 चैप्टर आपके 25 दिन में भी कवर हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब पे हेल्प लेके, थोड़ा खुद से बैठ के देखो, ऑडिट जितना अच्छा आप बैठ जाओ, नोट्स लेके खुद से बना लो, वो काफी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्लासेस लेना है तो आप फिर इस वे में देख सकते हो चीज़ों को, क्या ये मतलब न्यू चैप्टर्स है, इसको आखिरी में करेंगे जब हम अपना फुल एफर्ट लगा सकते हैं एग्जिस्टिंग वन में, फिर देखते हैं क्लासेस की नीड आई तो ले लेंगे, ठीक है। अब समझो सर हुआ क्या क्या है। एक स्पेशलाइज एरिया जहाँ पे आपको 800, 805, 810 ये नहीं पढ़ा होगा आपने, ये गारंटी आपने ये नहीं पढ़ा होगा न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में जो कि नवंबर 23 चलता था। ऑडिट रिलेटेड सर्विस 4400 की सीरीज आ गई, यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा आपने। रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट SRE 2400 की सीरीज नहीं पढ़ा होगा आपने। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर इंश्योरेंस सर्विस SAE 3400 सीरीज नहीं पढ़ा होगा। सो इसका वेटेज क्या हो सकता है, 10 मार्क्स तक का, लगभग 10 मार्क्स तक का वेटेज आ सकता है। फुल न्यू चैप्टर, वो तो एसेज में कुछ नया ऐड किया, एकदम नया चैप्टर वे में जो आपका था, तो मैं बोलूँ ऑटोमेटेड को थोड़ा सा साइड करो, तो ऑटोमेटेड हटा के आपको एक तरह का चैप्टर आया डिजिटल ऑडिटिंग एश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हो सकता है 5 मार्क्स इसका भी पकड़ ले IC, एंड इमर्जिंग एरियाज SDG EasySG एश्योरेंस, तो एकदम नया चैप्टर वे में ऐड हुआ, ऐसे वैसे नहीं है इसमें। तो सर मतलब आपको यहाँ से जो नीचे है ना, इसमें आपको लगाना पड़ेगा एफर्ट। तो मेरे हिसाब से आप अपना एग्जिस्टिंग पढ़ाई स्टार्ट करो, जो कि एकदम आपको मिलते आया है, अपना पहले अपना 40-50 मार्क्स यहाँ पे कवर करो। फिर जो मॉडिफिकेशन वाले पार्ट है एसेज वाले, यहाँ से 20-25 कवर करो। जब आपका 60-70 मार्क्स का हो जाए, तब आपका जो थर्ड पार्ट है 30 मार्क्स का, वो अगर स्लो भी हो रहा है तो एटलीस्ट एक चीज तो कवर रहेगा ना, आपने बकेट में अपना 60-70 नंबर डाल दिया ऑडिट का, और अच्छे से डाला है, पढ़ाया, टाइम दिया, 1.5 महीने 2 महीने दिए हैं। तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट घबराए नहीं, बस 5-6 चैप्टर इसमें आपको ध्यान लगाना है। और मैं बोलता हूँ अगर 3-4 दिन में एक चैप्टर ऐड करते हो तो 25 डेज में फिनिश कर सकते हो, मेरा यही मानना है। क्योंकि आज लोग है ना स्टार्ट नहीं करना चाहते, अरे हम स्टार्ट करेंगे कल करेंगे, अरे नहीं, आप 4 दिन के एक चैप्टर का टारगेट रखो, नया नया चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ आराम से भी पेजेस आगे पढ़ोगे तो काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन अप्रोच जाओ, LDR को लास्ट में ध्यान रखना कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर है, तो LDR को बहुत अच्छे से बनाना। जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स है मैं उनको भी वीडियो शेयर करूंगा एनरोल करने से पहले, कि आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि जब मेंटरशिप ज्वाइन करो तो क्लासेस फिनिश हो। मैं टारगेट्स अभी जो करंट बैच में स्टार्ट भी कराया हूँ, तो मैंने अभी करंट बैच में प्रोफेशनल एथिक्स खत्म कराया है, ग्रुप ऑडिट खत्म करवाया, NBFC चल रहा है, एंड आपका AFM में मैंने बॉन्ड खत्म करवा दिया, इक्विटी खत्म करवा दिया, एंड आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन फिनिश हो चुका है, म्यूचुअल फंड हो चुका है, एंड हाँ ये 4 चैप्टर हो चुके हैं, इसमें 2 टेस्ट हमारा शेड्यूल हो चुका है। तो जो टारगेट्स होते हैं उसके बाद टेस्ट भी लेता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ टारगेट देता हूँ, टारगेट भी ये नहीं कि आपको PDF दे दिया आप जाओ अपने रास्ते में अपने रास्ते, नहीं, मैं उसमें डेली अपडेट करता हूँ टारगेट को, ठीक है। मैं उसमें पोल के हिसाब से पूछता भी हूँ कि क्या क्या नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट MCQ डालता हूँ, LDR भी मिल जाता है आपको। तो जो रेडी हो आफ्टर रिजल्ट बैच ज्वाइन करें, May 24 बहुत बेस्ट प्रिपेयर करेंगे, इट्स माई प्रॉमिस। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखो, जो चेंजेस हैं एकदम क्लासेस लेने के चक्कर में नहीं चले जाओ, अगर लगता है नीड है पहले स्टार्ट करो एग्जिस्टिंग वाला सिनेरियो ये पूरा, ठीक है।
एसेस पढ़ो, हर चैप्टर खोलो, क्वालिटी कंट्रोल, उससे पहले आप एसक्यूसी 1 220 रिवाइज कर लेना, फिर क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर पढ़ना, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 240 250 260 299 402 रिवाइज करना, फिर जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल चैप्टर स्टार्ट करना, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स कि उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एंड ग्रुप 2 के रिगार्डिंग जो चेंजेस है, बिकॉज उसमें भी चेंजेस हुए हैं, तो उसको भी मैं अच्छे समझा दूंगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर मई 24 फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एलडीआर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके आप एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में। एलडीआर हार्ड कॉपी आ चुका है 949 में, ऑल 3 कॉपीज जो एलडीआर की है विद सेपरेट स्पाइरल ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में आपको विद क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। 5 डेज वर्किंग डेज में पहुंच जाएगा। स्टूडेंट स्टार्ट हो चुके हैं एलडीआर में इनरोल करना, तो 5 दिन इंतजार करो, आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगा, आप अभी जाके कोर्स को परचेज कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी एलडीआर ग्रुप 1 आ चुका है, प्लस आईडीटी भी लॉन्च हो चुका है। संडे को डीटी हो जाएगा, तो ऑल 5 पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड 6 पेपर जब आईसीए लॉन्च करेगा, फिर उसको हम उस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।